एक गांव में रामू नाम का एक गरीब इंसान रहता था और उसकी एक पत्नी भी थी। वो लोग बहुत गरीब थे। उन लोगों के पास खाने के लिए राशन पानी कुछ भी नहीं था। रामू जंगल जाता था और लकड़ी लाता था, उसे बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा चलाता था। सुनते हो जी, आज घर पर चावल नहीं है। आप आते समय चावल लेकर आना, मैं आपको चावल बना के ढूंगा। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। अच्छा मजाक कर लेती हो ललिता, तुमने भी तो कल से कुछ भी नहीं खाया है ना। मतलब एक दो ही दिन नहीं खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। अरे कई महीनों से तो ऐसा ही चल रहा है भाग्यवान। अब पहले की तरह मेरा काम नहीं चल रहा है। आजकल मिट्टी का एक खिलौने को ही नहीं खरीदा है। पता नहीं आगे ही ऐसा ही चला तो क्या होगा हमारा। क्या हो गया जी, अपने नसीब में ऐसा ही था क्या? यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे भाग्यवान क्या बोल रही हो तुम? भाग्यवान में कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। यस बीच में ये सी अशुभ बातें न बोलना करते, अमंगल हो जाता है। सुनो कवि, किसी से कुछ नहीं मांगना एक कहावत सुनी होना। जिन्होंने हमें जीवन दिया है ना, वही हमारी नया पार लगाएगी। मैं आज जंगल की वोर लकड़ी का टने जा रहा हूं। मैं उन लकड़ियों को आट कर बेच आऊंगा, उससे आज का खाना मिल ही जाएगा। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूं। रामू घर से जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूरी जाने के बाद उसके एक घायल अवस्था में एक सुगा मिलाता। अरे बाप रे, इस सुग्गे का हाल ऐसा किसने किया? मुझे लगता है कि ऐसा हाल सुगे का किसी शिकारी ने किया होगा। बेचारा दर्द से मारे बेहोश हो गया है। अगर सूगा ज्यादा समय तक ऐसा ही रहा तो ईश की जान भी जा सकती है। एक काम करता हूं, इस सुगे को अपने घर ले जाता हूं और मैं वही इसे देख रेख करूंगा। अरे बाप रे बा, ईश सुगे को चोट कैसे लगी है? पता नहीं, भाग्यवान में जंगल की ओर जा रहा था तो ईश सुगे को घायल अवस्था में देखा तो इसे मैं अपने घर लेके आ गया। मगर हम ईश सुगे का क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि ईश सुगे का इलाज कर सके। ललिता में क्या करता? ईश सुगे का हाल देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैं इसे तुरंत अपने घर लेके आ गया। तुमने ठीक किया, हमें जीव जंतु का जान बचाना चाहिए। मगर क्या भाग्यवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी जंगल में जाकर लकड़ियां काट कार उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर ईश सुगे का दबाई और अपने लिए कुछ चावल लेकर आऊंगा। तब तक तुम इस सुगा की घाव पर मलहम लगा दो। और भाग्यवान, हम दोनों के लिए भी मैं कुछ लेकर आऊंगा। तब तक तुम इस सुगे का घाव पर जड़ी बूटी लगा दो। इतना कहकर रामू अपने घर से निकल जाता है। रामू जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगता है। घर ललिता उस सुगे के घाव पर मलहम लगा देता है। चलो, आज मैं ढेर सारा लकड़ी काट लिया हूं। अब मैं इन लकड़ियों को बाजार में बेच आता हूं। ललिता मैं बाजार से लकड़ी बेच आया और अपने लिए चावल और उस सुगे के लिए दवाई लेकर आया हूँ। केवल इतने से चावल या तो आज रात में ही खत्म हो जाएगा। हम कल क्या खाएंगे? अब मैं क्या बताऊं, उन लकड़ी वो को बेचकर इतने ही पैसे मिले थे। ठीक है, आप जाकर हाथ मुख धो लो, तब तक मैं जाकर खाना बनाता हूँ। ठीक है, मगर अभी सुगे का हालत कैसी है? अभी कुछ समय पहले ही मैंने उस सुगे के घाव पर मलहम लगा दिए है, मगर अभी तक वो होश में नहीं आया है। अजी सुनते हो, खाना क्या है? आकर खाना खा लीजिए, आपको लकड़ी काट में जंगल भिजाना है। लो, थोड़े से चावल बने हैं, खा लो। अरे भाग्यवान,
यह चावल तो तुम्हारे हिस्से का है। क्या तुमने रात में चावल नहीं खाया था क्या? अभी मेरे तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आप है खा लो। हे ऊपर वाले, अब तो थोड़ी सी रहम करो। अब ललिता का कष्ट अब नहीं देख सकता हूँ। कुछ तो करो भाग्यवान। आप किस सोच विचार में पड़ गए? अरे भाग्यमा कवि में रुपया पैसा का मुख देख पाऊंगा क्या भाग्यवान? तुम्हारी यह दुख देखकर मुझे रहा नहीं जाता है, बहुत दुख होता है मुझे। आप बिना क्या सोचते रहते हो? हर चीज का समय होता है, जब समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। केवल मनुष्य के हाथ में उसके कर्म होता है, देना नहीं देना यह सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। इतने में ही बीच में अचानक से शुगा होश में आजता है। मैं कहा हूँ। सुगे को बोलता देखकर रामू और ललिता चौंक जाता है। अरे भाग्यवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, ये कैसे हो गया? एक सुगा इंसान के भाषा में कैसे बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक जादुई सुगा हूँ, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। मुझे इतने गौर सेमत देखो, मुझे नजर लगावोगे क्या? अरे सुगा, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब तुम्हारी तबीयत में आराम है ना? अरे सुगा, तुम्हारा हाल ऐसा किसने किया था? मुझे बता वो तो जरा। अब मैं क्या बताऊं? तुम्हें एक शिकारी ने अचानक से हमारी झुंड पर हमला कर दिया। तभी हमारे झुंड के बाकी सदस्य भाग गए, मगर मैं वही रह गया, जिस वजह से ऐसा मेरा हाल है। मगर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि तुमने मेरी जान बचाई। तुम और युमारी पत्नी बहुत अच्छे हो, जो तुमने अपने बेटे की तरह मेरा ख्याल रखा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि तुम ठीक हो गया हो। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। जब से मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, तब से देख रहा हूँ कि तू बहुत दुखी हो। क्या मेरे आ जाने से तुम लोग दुखी हो? नहीं मेरे प्यारे सुगे, हम तुम्हारे आ जाने से दुखी नहीं है। हमें तो इस बात की खुशी है कि तुम मेरे घर से ठीक होकर अपने घर जा रहे हो। मगर इसलिए दुखी रहते हैं हमारे माँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत गरीब है, इसी कारण हम लोग इतना दुखी है। तुम चिंता यूं करते हो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए यह साहल है मेरे पास। मगर तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? तुम्हें कहाना में एक जादुई सुगाहू हूँ। क्या तुम सच में हमारी गरीबी दूर कर सकते हो? मैं एक जादुई सुगा हूँ। मैं उस जगह का पता बता सकता हूँ जहां पर खूब सारा सोने के सिक्के हैं। फिर देर किस बात की जादुई सुगे? मुझे जल्दी से बताऊं, सोने के सिक्के कहां पर है? तुम्हारे गांव के पास में एक जंगल है। उसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ होगा। उसी पेड़ के नीचे गड़ा खना, वहीं पर ढेर सारा सोने का सिक्का है। सुगा के बताए हुए ठाव पर रामू चला जाता है। सोने का घड़ा देखकर ललिता का खुशी का कोई जवाब नहीं था। ललिता, अब हमारे दुख के दिन दूर हुए। हमारी पुकार भगवान ने सुन ली। तुम ठीक कहते थे कि देना ना देना सब ऊपर वाले के हाथ में है। आज ऊपर वाले ने ही इस सुगे को हमारी मदद करने के लिए भेजा है। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता हूँ, तब तक मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ क्या? यह भी कोई कहने की बात है? आज जो भी है वो सब तुम्हारे ही वजह से ही है। यह तुम्हारा ही घर है, हमारा कोई संतान भी नहीं है। आज से तुम ही हमारा संतान हो। तू हमारी ही संतान हो या तुम्हारा ही घर है। इसी तरह रामू और ललिता का दुख कट जाते हैं और वह अब अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहा होता है।
अरे बहन, यह तुम्हारे कानों में यह सुने के झुमके कितने अच्छे लग रहे हैं। तुमने यह झुमके कब लिया? अरे बहन, यह झुमके मेरे पति ने कल दिया। मगर ललिता, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आए? अभी कुछ दिन पहले तुम दर दर भटक के पैसा उधार मांग रहे थे और अचानक से ये सोने के झुमके कहाँ से आए? खा जाना वो जाना मिला है क्या? मैं भी क्या बोल रही हूँ? तुम्हारी फूटी किस्मत, तुम्हें कैसे खजाना मिलेगा? बहन एक बात है, मगर तुम ये बात किसको मत बताना। ऐसे ही ललिता जादुई सुगे के सारी बात बता देती है। क्या बहन, जादुई सुगे? हाँ बहन, जादुई सिक्के। लो अब मैं घर जाता हूँ, मेरा घर पे बहुत सारा काम बाकी है। वही सोचूं मैं, कुछ दिन पहले इनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी और अब सोने के गहने। सुनते हो जी, आज जब मैं नदी किनारे पानी भरने गई थी तो ललिता की कही हुई सारी बात बता देती है कलावती अपनी पति को। तभी सोचूं मैं, कलावती आज 1-2 दिन से रामू इतने खुश क्यों है? जरूर उस सुगे ने रामू को खजाना दिया होगा। या तुम सोचते रहोगे क्या कि कुछ करोगे? मुझे भी ललिता की तरह सोने के गहने चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो भाग्यवान। अगर वो सुगा हमें भी कोसा गरा हुआ खजाना बता दे तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। भाग्यवान, मेरे पास एक उपाय है। हम लोग अभी तुरंत रामू के घर चलते हैं। मोहन और कलावती रामू के घर जाने लगते हैं। अरे मोहन, आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे रामू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? हमने गांव के सेठ जी से ब्याज पर पैसे उधार लिया था, लेकिन वो पैसे में सेठ जी को ब्याज सहित नहीं लौटा पाए, जिस वजह से सेठ जी ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अरे रामू, अब तो हमारे खाने के ठिकाने भी नहीं है। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। अरे मोहन, मैं तुम्हारा क्या सहायता कर सकता हूँ, बताऊं? अरे रामू, तुम्हारे पास एक जदुई सुगा है ना, वो गरा हुआ खजाना कांपता बताता है। कृपया करके वही शाही खजाना बता दो, जिस खजाने को लेकर हमारी दुख गरीबी दूर हो जाए। क्या यह जादुई सुग्गे? क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह कोई जादुई सुग्गे नहीं है, यह तो एक साधारण सुगा है। रामू भैया, ज्यादा भले बनने की जरूरत नहीं है। आपकी पत्नी ने सारी बात बता दी है, तुम केवल अपना ही भला चाहते हो। क्या हम तो तुम्हारी पड़ोसी हैं, और एक पड़ोसी का कर्तव्य बनता है कि पड़ोसी के दुखद समय में सहायता करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं एक जादुई सुगा हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं जरूरतमंद लोगों का सेवा करना। मैं तुम्हें एक खजाना का पता बताता हूँ। जंगल में एक फूल का पेड़ है, वहीं पर जाके खुदाई करना, वहीं पर तुम्हें खजाना मिलेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो कि तुमने खजाना का पता बताया। मैं तुरंत ही जाकर उस खजाने को निकाल लेता हूँ। भाग्यवान, तुम में जरा सा भी अक्ल नहीं है क्या? तुमने ये बात कलावती को क्यों बताई? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह बात कलावती अपने पति को बता देगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे यह बात उसे बताना नहीं चाहिए थी। अब देखना, वो मोहन एक नंबर का लालची है। खजाना मिलने के बाद भी वो यहाँ आएगा और भी खजाना आपका पता पूछेगा। मुझे तो डर लगने लगा है अब मेरी वजह से अब यसुगे का जान को खतरा ना हो जाए। अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
रामू की तरह मोहन को भी खजाना मिलता है। मोहन जैसे ही खजाना खोलता है तो उसमें से बहुत सारा कीड़ा निकलता है। अरे बाप रे बा, यह क्या है? ईश घरे में से तो इतने सारे कीड़े निकले। वह सुगे के बच्चे ने खजाना का पता गलत बताया है। ईश घरे में से खजाना नहीं, कीड़े निकले हैं। मैं उस सुगे के बच्चे को नहीं चोरूंगा। चलो अभी रामू के घर चलते हैं। अरे मोहन, ऐसा हाल किसने किया तुम्हारा? यह तुम्हारा सुगे ने। अरे सुगे, तुमने हम लोगों को खा जाने का पता गलत क्यों बताया? उस घरे में से खजाना नहीं, कीड़े निकले और उसी कीड़े ने हम लोगों का ऐसा हाल किया। भला यह बंदर तुम्हारा ऐसा हाल कैसे कर सकता है? तुम्हारे सुगे ने जो पता बताया था उसी जगह हमने खुदाई की, वहां से एक घरा मिता उस घरे में से बहुत सारा कीड़ा निकला। उसी कीड़े ने हम लोगों का ऐसा हाल किया। मैंने तो तुमको बिल्कुल सही पता बताया था, मगर मैं एक जादुई सेगा हूँ केबन में गरा हुआ खाजा ना का पता ही बता सकता हूँ। जो कोई व्यक्ति उस खजाना को निकालता है, फिर उस घरे में उस व्यक्ति के कर्मों के उसे फल मिलता है। इसी प्रकार रामू के कर्म अच्छे थे, इसलिए रामू को सने की मोहरें मिली। और तुम्हारा मन लाल चिहाई और तुम्हारा कर्म भी अच्छे नहीं आए, इसीलिए तुमको कीड़ा निकला। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आ गया था, इसीलिए मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसके बाद मोहन और कलावती अपने घर चला जाता है और रामू अपना जीवन खुशी खुशी बिताता था। यह कहानी से हामी या सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है।